खबरों के लिहाज से आज का दिन काफी अहम है। भारतीय चुनाव आयोग ने आज दोपहर 3 बजे से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव आयोग ने 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की भी घोषणा की। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव शुरू होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण में 21 राज्यों के कुल 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं 26 अप्रैल को दूसरे फेज में 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोटिंग होगी। 7 मई को तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों, 13 मई को 10 राज्य की 96 सीटों, 20 मई को 8 राज्यों की 49 सीट, 25 मई को 7 राज्यों की 57 सीट और 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीट पर वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। आंध्र प्रदेश में 13 मई को चुनाव होंगे। सिक्किम और अरुणाचल में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। ओडिशा में 7, 13, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होगी। हरियाणा, हिमाचल, झारखंड और यूपी समेत 26 विधानसभाओं में उपचुनाव होंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि देश में 96.8 करोड़ वोटर्स हैं, जिसमें से 82 लाख मतदाता 85 वर्ष से ऊपर के हैं, जो घर से ही वोट दे सकेंगे। वहीं 10 लाख से ज्यादा बूथ वोटिंग के लिए होंगे। हर जिले में कंट्रोल रूम होगा। इस चुनाव में 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल होगा। इसी के साथ पर्याप्त मात्रा में केंद्रीय बलों की तैनाती होगी और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सख्त नजर रखी जाएगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पैसा बांटने पर सख्त नजर रखी जाएगी। मुफ्त चीजें बांटने पर रोक रहेगी। कैश ट्रांजैक्शन की बैंक को डिटेल देनी होगी। सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जाएगी। फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई होगी। मुद्दों पर आधारित प्रचार होगा। नफरत भरे भाषणों पर रोक रहेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सभी को प्यार मोहब्बत से कैंपेनिंग करने की सलाह दी। जाति धर्म पर प्रचार न करने के निर्देश दिए। साथ ही चुनाव प्रचार में बच्चों को न ले जाने के भी चुनाव आयुक्त ने निर्देश दिए हैं। चुनाव आयुक्त ने कहा कि भारत में चुनाव एक पर्व और देश का गर्व है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम चुनाव के लिए तैयार है। हम 2 साल से चुनाव की तैयारियां कर रहे थे। हमारे देश के चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर हो। N1 लाइव की खास रिपोर्ट।